नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चलती हुई स्कूटी में अचानक हुआ ब्लास्ट, चाचा और भतीजी की दर्दनाक मौत, 2 घर में भी लगी आग। होमगार्ड बहाली को लेकर तैयारियों की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। मीरगंज बाईपास पर व्यवसायी से हुई लूट, पुलिस जांच में जुटी। और एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास। लू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने की आम जनता से अपील। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास NH 531 पर सदासी राय के टोला के पास अचानक एक चलती हुई स्कूटी में धमाका हो गया, जिसके बाद पूरे नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में चाचा और भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि घटना के बाद स्कूटी से निकली चिंगारी बगल के ही 2 मकानों को अपने आगोश में ले ली और दोनों मकानों में आग लग गया। देखते ही देखते 2 झोपड़ी नुमा मकान भी जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि मीरगंज के सब्जी मंडी निवासी मिथुन सोनी और आरोही कुमारी स्कूटी पर सवार होकर किसी शादी समारोह में पटाखा लेकर जा रहे थे। मीरगंज से गोपालगंज की तरफ आते समय जैसे ही वृंदावन गांव के समीप NH 531 पर पहुंचे थे कि अचानक पटाखा ब्लास्ट हो गया। इससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने एक मिथुन सोनी को रेफर कर दिया, तो वहीं आरोही कुमारी को मृत घोषित कर दिया और मिथुन सोनी भी गोरखपुर जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दोनों की मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। वहीं बताया जा रहा है कि इसी पटाखे से निकली आग नेशनल हाईवे के किनारे ही बने बादशाह महतो और उनके एक पड़ोसी के 2 घरों को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया और स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी आक्रोशित हो गए और वहीं विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि स्कूटी में ब्लास्ट हुई और पटाखा जलने लगा, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पटाखा में धमाका हुआ जिससे स्कूटी में भी आग लग गई। बहरहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस के तरफ से इसमें कोई आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित और उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक सहित तमाम अधिकारियों ने होमगार्ड बहाली को लेकर चल रही तैयारियों की आज समीक्षा की। इस दौरान VM फील्ड में संचालित केंद्रीय विद्यालय गोपालगंज परिसर का भी निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण के दौरान वहां बनाए जा रहे ट्रैक, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, दौड़ के लिए ट्रैक की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन, ड्रॉप गेट, कंट्रोल रूम, अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था आदि सभी बिंदुओं पर जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी गोपालगंज से विस्तृत जानकारी ली और पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए समय से उसे पूरा करने का आवश्यक निर्देश दिया, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ इस बहाली की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल 2025 को गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों का स्लॉट और समय निर्धारित होगा। अपने निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अभ्यर्थी स्लॉट के अनुसार अपना नामांकन रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट में पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया आरंभ होगी, जिसमें 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़, हाइट और चेस्ट की माप, हाई जंप, लॉन्ग जंप और अंत में मेडिकल जांच इत्यादि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मीरगंज बाईपास पर बजाज एजेंसी के आगे बुधवार की दोपहर के करीब एक बाइक पर सवार व्यवसायी से अपाची मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने 7,000 रुपए नगदी लूट ली, मोबाइल और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना को लेकर कुचायकोट के बेलबनवा निवासी पीड़ित सुमंत कुमार कुशवाहा के बयान पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। वह कोन्हुआ मोड़ स्थित दुकान से मापी करने के लिए सिवान जा रहे थे। इसी दौरान पीछा करके बजाज एजेंसी के आगे
उनकी मोटरसाइकिल से धक्का मारकर उन्हें गिरा दिया गया और हथियार के बल पर उनके साथ लूटपाट की गई। इस दौरान मोटरसाइकिल पे 4 अपराधी आए हुए थे और इनके साथ लूटपाट करने के बाद चारों फरार हो गए। जिले के औद्योगिक विकास को दिशा देने के लिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। बताया जा रहा है कि हथुआ अनुमंडल के मीरगंज में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का निर्माण होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी से इसका शिलान्यास कर दिया। वर्चुअल माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, एमएलसी राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू सिंह, पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह इत्यादि ने वहां लोगों को संबोधित किया। सांसद श्री जायसवाल ने कहा कि हथुआ में एलपीजी के बॉटलिंग प्लांट के स्थापित होने से समूचे बिहार और उत्तर प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। 340 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्लांट की क्षमता 1200 मीट्रिक टन की होगी। यहाँ से प्रतिदिन 50,000 सिलेंडर का उत्पादन होगा और इसके चालू होने के बाद यहाँ के लोगों को तेजी से रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना है कि गोपालगंज को पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति की जाए। इस दिशा में भी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड काम कर रहा है। गोपालगंज से बेतिया को भी पाइपलाइन से जोड़ने की योजना है। उन्होंने कहा कि साथ ही बंद चीनी मिल को भी चालू करने की कवायद चल रही है। वर्तमान में अधिक तापमान, गर्म हवा और लू चलने से जिले के लोगों पर इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। लू की संभावना और बढ़ने की जताई जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी चिंता व्यक्त करते हुए आम जनों से सावधान रहने की अपील की है। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि लू के बुरे प्रभाव से बचने को लेकर बार बार पानी पिएं, सफर में अपने साथ पानी हमेशा रखें, जब भी बाहर निकलें यथासंभव हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, धूप के चश्मों का इस्तेमाल करें, गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें, हमेशा जूता या चप्पल पहने, हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल, तरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा इत्यादि का अधिक से अधिक सेवन करें। घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, नमक, चीनी का घोल और आम का रस इत्यादि का सेवन करते रहें। जिला प्रशासन ने कहा है कि नींबू पानी, आम का पन्ना और दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ तथा खस को भी शामिल करें। जानवरों को छांव में रखें, उन्हें भी खूब पानी पीने को दें। रात में घर में ताजी और ठंडी हवा आने की व्यवस्था रखें। मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से लगातार जानकारी भी लेते रहें। अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। भोरे थाना क्षेत्र में न्यायालय के आदेश पर फरार अभियुक्त के घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इस दौरान दरवाजे, खिड़की इत्यादि पुलिस के द्वारा उखाड़ लिए गए। बताया जा रहा है कि फरार अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती की वीडियोग्राफी भी पुलिस के द्वारा कराई गई। आरोपी विष्णु शाह है, जो एक मामले में फरार चल रहा है। अब इसी पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने 62 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ विशंभरपुर थाना क्षेत्र के 2 लोगों को पकड़ा है, जिसमें एक आरोपी आनंद कुमार है तो दूसरा मंजेश यादव है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनकी 2 मोटरसाइकिल और शराब को जब्त किया गया है। फुलवरिया प्रखंड में हाल ही में हुई आगजनी की घटना में पीड़ित 2 परिवारों को अनुग्रह राशि का चेक अंचलाधिकारी की तरफ से प्रदान किया गया। अंचलाधिकारी बीरबल वरुण ने दोनों अग्नि पीड़ितों को 12-12 हजार रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। बताया जा रहा है कि गणेश डूमर पंचायत के राजपुर गांव निवासी तूफानी शाह और फुलवरिया पंचायत के घासी चक गाँव की फरजाना खातून को यह अनुग्रह राशि का चेक दिया गया। श्रम विभाग ने बाल मजदूरी के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में श्रीपुर थाना क्षेत्र के मिस्र बतराहा के एक होटल में श्रम विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। इस दौरान एक विधि विरुद्ध बालक को मुक्त कराया गया। यहाँ नाबालिग बच्चे से मजदूरी कराया जा रहा था, जिस पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए बाल मजदूर को मुक्त कराते हुए सुरक्षित उसके घर पर पहुँचाया और होटल संचालक पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई पंचायत के बैकुंठपुर गांव में मारपीट के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को भोरे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी पर विभिन्न धाराओं में पहले से मामला दर्ज था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी बबलू चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षा में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए माधव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माझा में प्रखंड के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, संकुल संचालकों और संकुल समन्वयकों के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित तमाम अधिकारियों ने बैठक की और विभिन्न एजेंडों पर चर्चा किया गया। इस दौरान शैक्षणिक सत्र शुरू करने के साथ ही शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में कई तरह के सुझाव आदान प्रदान किए गए। साथ ही गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए रणनीति बनाई गई। गोपालपुर थाना की पुलिस ने पुलिस की टीम पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को आज गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक आरोपी रामजी कुशवाहा है और दूसरा छोटे लाल कुशवाहा बताया जा रहा है। ये दोनों गणेश डूमर थाना गोपालपुर के निवासी हैं। इन पर पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप है। आज दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चलती हुई स्कूटी में अचानक हुआ ब्लास्ट, चाचा और भतीजी की दर्दनाक मौत, 2 घर में भी लगी आग। होमगार्ड बहाली को लेकर तैयारियों की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। मीरगंज बाईपास पर व्यवसायी से हुई लूट, पुलिस जांच में जुटी। और एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास। लू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने की आम जनता से अपील। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को